नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं थर्ड रिलेशन के बारे में। और थर्ड रिलेशन के दो पार्ट यहाँ दे रखे हैं और जिनमें पहले का नाम है द गिटार प्लेयर और दूसरा जो है उसका नाम है स्वयंवर। और ये जो दो रिलेशंस हैं उनके जो लेखक हैं उनका नाम है सुनीति नामजोशी। ये अपने आप में एक लेखिका हैं और इन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिला समानता के ऊपर इन दोनों रिलेशंस को क्या किया है, लिखा है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो रिलेशन के दो पार्ट हैं इनमें क्या कहा गया है ओरिजिनली, इस रिलेशन की जो थीम है वो क्या है। तो दोनों कहानियों के बारे में हम पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अबाउट द स्टोरी, कहानियों के बारे में। द गिटार प्लेयर, पहला जो पार्ट है इसका वो गिटार प्लेयर का है। एंड स्वयंवर, और दूसरा किसके बारे में है, स्वयंवर के बारे में। आर टेकन फ्रॉम द बुक, इन दोनों ही रिलेशंस को लिया गया है एक किताब में से, फेमिनिस्ट फेबल्स, जिसका नाम है फेमिनिस्ट फेबल्स, और इन्हें लिखा गया था 1981 में। तो सुनीति नामजोशी ने 1981 में ये एक किताब लिखी थी फेमिनिस्ट फेबल्स, और इसमें से द गिटार प्लेयर और स्वयंवर को क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, लिया गया है। इन दीज स्टोरीज, ये जो दोनों कहानियां हैं, सी फोकसेज ऑन द कंडीशन, वो आपका ध्यान केंद्रित करती है उस समस्या के ऊपर, उस स्थिति के ऊपर ऑफ वुमेन, जो कि महिलाओं की है, इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी, उस पुरुष प्रधान समाज में। तो वो ये बताना चाहती है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की क्या स्थिति होती है। सी रेजेज हर वॉइस, और साथ में वो अपनी आवाज़ को बुलंद करती है अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी, लिंग असमानता के ऊपर। पुरुष और महिलाओं में जो भेद है उसके प्रति वो अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। एंड स्ट्रेसेस द फैक्ट, और साथ में वो इस तथ्य पर अधिक प्रभाव देती हैं, दबाव देती हैं, दैट वुमन शुड हैव देयर ओवन आइडेंटिटी, कि महिलाओं की भी खुद की कुछ पहचान होनी चाहिए। तो महिलाओं की पहचान के संघर्ष के लिए वो इस कहानियों को क्या करती हैं, दोनों कहानियों को उन्होंने लिखा है। दीज स्टोरीज, जो दोनों कहानियां हैं, आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग, अपने आप में विचारों को उत्तेजित करने वाली है, और हमें ये कहती है कि हमें इनके बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। एंड हाईली रिलेवेंट टू द कॉन्टेम्पोरेरी इंडियन सोसाइटी, और भारतीय जो वर्तमान या फिर समकालीन जो परिस्थिति है उनके लिए ये जो कहानियां हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा उपयुक्त हैं और उन विषयों को निश्चित रूप से हमारे सामने क्या करती हैं, उठाती हैं। अब पहला पार्ट इसका है, कौन सा है, द स्टोरी, पहली जो कहानी है द गिटार प्लेयर की, डिपिक्ट्स ए गर्ल, इसमें एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया है हु वॉन्ट्स हर टैलेंट्स, जो अपने प्रतिभाओं को क्या करना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है। स्किल्स, अपनी योग्यताओं को रखना चाहती है, कुशलताओं को रखना चाहती है। एंड आर्ट, और अपनी उस कला को रखना चाहती है, दैट सी पजेसेस, जो उसके पास है। टू बी ग्रेटली वैल्यूड, और वो कहती है कि मेरे पास जितनी भी मेरी प्रतिभा है, कुशलता है और कला है, उसको लोगों को क्या करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। रिकग्नाइज्ड, और साथ में उस प्रतिभा को लोगों के द्वारा महत्व दिया जाना चाहिए, उसकी पहचान दी जानी चाहिए। एंड गिवन इम्पोर्टेंस, और लोग उसे क्या करें, उतना ही महत्व प्रदान करें। तो पहली कहानी में एक लड़की के बारे में बात होगी जो गिटार बजाती है और उसमें बहुत सारी योग्यताएं हैं, कौशल हैं, प्रतिभा है, और वो चाहती है कि समाज के लोग उन प्रतिभाओं को क्या करें, पहचानें और उनको महत्व दें। तो आइए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। द गिटार प्लेयर, ये आपके इस कहानी का शीर्षक है। तो कहानी में ए गर्ल, एक लड़की थी, प्लेड ऑन हर गिटार, वो अपने गिटार को बजा रही थी। एक लड़की थी जो गिटार बजा रही थी। एंड इट सो हैपेंड, और ऐसा घटित होता है, दैट समवन पासिंग बाई, कि एक व्यक्ति जो वहाँ से गुजर रहा था, लिशन्ड, वो उसके उस संगीत को सुन लेता है। एंड फेल इन लव विद हर, और वो उस लड़की से बहुत अधिक प्रेम करने लग जाता है। तो एक दिन वो लड़की अपने गिटार को बजा रही थी, बहुत ही मधुर बजा रही थी। एक आदमी उसके पास से गुजर रहा था और वो उस गिटार की आवाज़ को सुनकर उस लड़की से प्रेम करने लग जाता है। इज इट माई म्यूजिक यू लव, क्या मेरे संगीत से तुम प्यार करते हो, एंक्वायर्ड द गर्ल, उस लड़की ने पूछा। लड़की ने पूछा कि क्या तुम मेरे संगीत से प्रेम करते हो, और मी, या फिर मुझसे प्रेम करते हो, या फिर संगीत से तुम्हें प्रेम हो गया है।
द म्यूजिक कंटिन्यूड, और उसने अपना संगीत चलाना या बजाना जारी रखा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, एक फंवारे में से पानी रोज इनटू द एयर, हवा में ऊपर उठा, एंड फेल्ड अवे, और वापस नीचे गिर गया। तो संगीत के साथ 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 फंवारे में से पानी ऊपर उठा और साथ में वापस नीचे गिर गया। द लिसनर थॉट हार्ड, उस आदमी ने जो कि वहाँ श्रोता के रूप में था, उसने बहुत ज़्यादा सोचा। एंड फाइनली सैड, और अंततः वो क्या करता है, कहता है, क्या कहता है, आई डोंट नो, हे मोहतरमा, हे महिला, मुझे यह नहीं पता कि मैं तुम्हारी बात का क्या जवाब दूं या मैं किससे प्रेम करता हूं। व्हाट इज़ द राइट आंसर, चलो तुम बताओ कि तुम्हारी इस बात का क्या सही जवाब होना चाहिए। तो लड़की ने जब पूछा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे संगीत से, तो वो आदमी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया, और उस लड़की से ही पूछ लेता है कि बताओ तुम्हारा इस प्रश्न का क्या जवाब है। शांट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल, उस लड़की ने कहा कि मैं भी तुम्हें क्या नहीं कर सकती, इसका जवाब नहीं दे सकती। बट दैट्स नॉट इट, लेकिन जो जवाब तुमने दिया है वो सही नहीं है। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, और वो अपने गिटार को क्या करती रही, बजाती रही। लड़की ने कहा कि जो जवाब तुमने दिया है वो सही नहीं है, हालांकि मैं तुम्हें इसका क्या नहीं कर सकती, जवाब नहीं बता सकती। सून अनदर पासर बाई, तभी वहां से गुजरने वाला एक दूसरा राहगीर हैपन टू सी हर, उस लड़की को और देख लेता है। एंड ऑल्सो फेल इन लव, और वह भी उससे प्रेम करने लग जाता है। तो वो व्यक्ति तो चला गया, एक दूसरा और आता है और वह भी उस लड़की से प्रेम करने लग जाता है। इट इज़ मी यू लव, एंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और माई गिटार, या फिर मेरे गिटार से। तो तुम्हें मुझसे प्यार है या फिर मेरे इस संगीत की कला से प्यार है। द सेकेंड पासर बाई, वो जो दूसरा जो राहगीर था, स्टेयर्ड एट द गिटार, वो उस गिटार को बहुत ही टकटकी लगाकर देखने लगा। स्माइल्ड एट द गर्ल, उस लड़की की तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। एंड लास्ट वेंचर टू से, और अंतिम रूप से उसने हिम्मत की कि वो क्या कर सके, जवाब दे सके। तो पहले तो गिटार को देखा, फिर लड़की को देखा, और अंततः हिम्मत करके क्या करता है, वो जवाब देने का प्रयास करता है। क्या जवाब देता है, वेल खैर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं किससे प्यार करता हूँ। इट इज़ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, तुम्हारा ये जो वाद्य यंत्र है वो बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। व्हाट इज़ द राइट आंसर, चलो बताओ कि तुम्हारे इस प्रश्न का वास्तव में सही जवाब क्या होना चाहिए। बट सी सैड, जस्ट सैड, लेकिन लड़की ने भी तब केवल इतना ही कहा, दैट वाजंट, कि तुम्हारा जो उत्तर है वो सही नहीं है। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और अपने गिटार को वो क्या करती रही, बजाती रही। दूसरा राहगीर और आया, उसने भी लड़की को देखा और वो भी उससे प्रेम करने लगा। लड़की ने पूछा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे इस वाद्य यंत्र से या मेरी कला से। उस आदमी ने कहा कि मुझे नहीं पता मैं किससे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये जो गिटार है वो बहुत ही सुंदर है, अब तुम बताओ कि इसका क्या जवाब सही होना चाहिए। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्या इसका उत्तर है, और वो अपने वाद्य यंत्र को बजाने में वापस क्या हो जाती है, लग जाती है। द टू पासर्स बाई, वो दोनों राहगीर वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, बहुत ज़्यादा दुविधा में हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ऑल नाइट, सारी रात, द गिटार म्यूजिक, वो संगीत उस गिटार का, रैन थ्रू देयर हेड्स, उनके दिमाग में चलता रहा। तो वो दोनों व्यक्ति घर पे चले जाते हैं और सारी रात उनको नींद नहीं आती। उस गिटार का जो म्यूजिक था वो उनके मस्तिष्क में घूमता रहता है, उनको उसी संगीत की याद आती रहती है। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और जब अगले दिन वो वापस उस लड़की के पास लौट कर आए, इट वॉज परफेक्ट ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो चुका था, निश्चित हो चुका था, दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेज, कि आज वो दोनों व्यक्ति अपने अपने प्रश्नों के जवाब पहले ही निश्चित करके लाए थे। तो वो दूसरे दिन वो दोनों व्यक्ति उस लड़की के पास वापस आते हैं, और आज जब वो आए हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है जैसे वो अपने प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो पहले से ही निश्चित करके आए हैं। आई वुड लव यू, मैं तुमसे ही प्रेम करूंगा, डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, उस पहले व्यक्ति ने जवाब दिया। इवन इफ, यदि, यू कुड नॉट प्ले, यदि तुम न बजा सको, ए नोट ऑफ म्यूजिक, चाहे संगीत का कोई भी धुन। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि यदि आज तो तुम धुन बजा रही हो गिटार के ऊपर, हो सकता है भविष्य में कोई धुन भी नहीं बजा सको, तो भी मैं निश्चित रूप से तुमसे निश्चित रूप से प्यार करता रहूँगा। एंड आई वुड लव यू, और मैं भी तुमसे प्यार करूँगा। श्योर द सेकेंड, उस दूसरे व्यक्ति ने भी सौगंध लेकर कहा, वादा करके कहा,
इवन इफ यू डिड नॉट ऑन ए गिटार, चाहे तुम्हारे पास भविष्य में कोई गिटार भी न हो। तो यदि तुम्हारे पास भविष्य में गिटार भी नहीं होगा तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगा, ऐसा वो दूसरा लड़का या दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उस लड़की से वादा कर देता है और अपना जवाब दे देता है। लड़की क्या कहती है, यू डोंट अंडरस्टैंड, अभी तक तुम मेरी बात नहीं समझ पाए। रिप्लाइड द गर्ल, उस लड़की ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आई एम ए म्यूजिशियन, क्योंकि मैं एक संगीतज्ञ हूं, मुझे संगीत से प्रेम है। विच मी डू यू लव, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। इफ यू डू नॉट केयर, यदि तुम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, मेरे संगीत की, तुम मुझसे कैसे प्रेम कर सकते हो यदि तुम्हें मेरे संगीत की भी क्या नहीं है, परवाह नहीं है। तो लड़की ये कहती है कि यदि तुम केवल मुझसे प्यार करते हो और मेरे संगीत से प्रेम नहीं करते तो तुम निश्चित रूप से मुझसे पूरा प्रेम नहीं करते। यदि तुम्हें मेरे संगीत से प्रेम नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि तुम मुझसे भी सही हृदय से प्रेम नहीं करते हो। ओह अरे, दे सैड, उन लोगों ने कहा, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत जवाब दिया। तो वो दोनों निश्चित नहीं कर पाते कि उनका जवाब सही था या गलत, तो अंततः उस लड़की से ही वो पूछ लेते हैं। यस रिप्लाइड द गर्ल, और लड़की ने जवाब दिया कि हाँ तुम्हारा उत्तर कैसा है, गलत है। वेल खैर, व्हाट इज द राइट आंसर, और वो दोनों व्यक्ति उस लड़की से अंततः पूछ लेते हैं कि बताओ यदि हमारा उत्तर गलत है तो फिर सही उत्तर क्या है। अब लड़की उनको जवाब दे रही है कि क्या सही उत्तर होना चाहिए। लड़की कहती है, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तुम्हें तो मुझसे ऐसे प्यार करना चाहिए जैसे मैं हूँ, पूर्ण रूप से। जस्ट एज आई एम, जैसे कि मैं अभी हूँ। ऑल माई गिफ्ट्स, मेरे सारे उन उपहारों के साथ, सारे योग्यताओं के साथ। एंड ऑल माई पोजेशंस, और मेरी उन चीज़ों के साथ जो मेरे पास है या मेरे अधिकार में है। एवरीथिंग, उन सभी चीज़ों से तुम्हें प्यार करना चाहिए या प्रत्येक तरीके से पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहिए। आई हैव बीन, जैसी मैं पीछे रही हूँ। एंड ईवर शैल बी, फ्रॉम नाउ, और जैसी मैं आज तक रही हूँ और आगे रहूँगी। तो लड़की ने कहा कि यदि तुम मुझसे वास्तव में प्रेम करते हो तो तुम्हें मेरी सारी कौशलों से, मेरी योग्यताओं से और सारे मेरे उन अधिकारों से प्रेम करना चाहिए। जैसे संगीत का अधिकार मेरे पास है तो तुम्हें मुझे मेरे साथ साथ मेरे संगीत से भी प्रेम करना चाहिए, और साथ में तुम्हें उस समय से भी प्रेम करना चाहिए जो मैंने भूतकाल में बिता दिया है, जैसी मैं थी, और साथ में भविष्य में मैं कैसी रहूँगी उनको भी तुम्हें सम्मान के साथ देखना चाहिए। बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन ये सारा कुछ ऐसा करना तो अपने आप में असंभव है। दे क्राइड आउट टुगेदर, वो दोनों व्यक्ति अपने आप में साथ साथ बोल पड़े। उन दोनों ने कहा कि लेकिन ऐसा करना तो अपने आप में क्या है, असंभव है। यस एग्रीड द गर्ल, लड़की बिल्कुल सहमत होकर कहती है कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है, ये ऐसा करना अपने आप में असंभव है। सो ए सैड लिटिल ट्यून, और उसने एक दुख रूपी एक ध्वनि बजाना शुरू कर दिया। टू शूट द ओकेजन, जो उस अवसर पर क्या थी, उचित थी। उसने दुख की ध्वनि बजाना इसलिए अनुकूल समझा क्योंकि वो जो लोग उससे प्रेम करते थे वो केवल उससे प्रेम करते थे, उसकी उस गायन की या फिर वाद्य यंत्र की जो शैली थी या कौशल था, योग्यता थी, उससे प्रेम नहीं करते थे। तो इस प्रकार से ये जो लेशन है वो आपको ये कहता है कि समाज में महिलाओं को भी पुरुषों के समान निश्चित रूप से अधिकार मिलने चाहिए और उनका भी समाज में महत्व होना चाहिए। और इस प्रकार से ये आपकी जो फर्स्ट स्टोरी थी वो कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ जिसका नाम है स्वयंवरा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।